हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू मोकोपीडिया। माय नेम इज महिपाल सिंह एंड आज की क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्रिप्ट अर्थमेटिक या क्रिप्टो मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बने और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो और अच्छे से वर्क करे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। राइट, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। अदरवाइज आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा और आपको ये पता नहीं लगेगा कि आप क्या गलतियां करने वाले थे। राइट, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक पहले भी कराया था, बट अगर आपको ध्यान हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, 9 into HATBOX इज इक्वल टू 4 into BOXHAT। तो मैंने एक ऐसा ही छोटा सा क्वेश्चन कराया था, समथिंग लाइक 6 into समथिंग ऐसा कुछ था, और वहां पर भी ऐसे ही एक 3 डिजिट का नंबर या ये तीन अल्फाबेट से जो वर्ड बन रहे थे, और ये यहाँ पर अपोजिट में आ रहा था। तो मैंने इसको क्या मान लिया था, इस पूरे वाले 3 वाले पार्ट को मैंने क्या मान लिया था, यहाँ पर ए मान लिया था, और इस पूरे वाले पार्ट को मैंने बी मान लिया था। तो ये वाला पार्ट मैंने बी ले रखा है, तो ये यहाँ पर बी आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पर ए आ जाएगा। राइट, और मैंने इसको उस फॉर्मेट में लिख दिया था। तो आपको जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है, राइट, अब दो क्वेश्चन दिख गया ना, तो पहले वाले क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट यहाँ पर अब ऐसा दिख रहा है कि यार हैट और हैट एक्सचेंज कर रहे हैं, तो थ्री थ्री जो डिजिट्स हैं या थ्री थ्री जो लेटर्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको कैटेगराइज करके कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते थे, 9 into, तो इसको मैंने लिखा था कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 1000 into A+B, और ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हो 4 into 1000 into B+A, आप ऐसे लिख सकते थे। अब ये ए क्या है, ये एक 3 डिजिट का नंबर है, बी भी क्या है, एक 3 डिजिट का नंबर है, क्योंकि BOX एक 3 लेटर है, तो हर लेटर एक पर्टिकुलर डिजिट को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए ये आपके पास क्या आ गया, 9000A+9B इज इक्वल टू 4000B+4A। तो अगर मैं 4A को इधर लेके आऊंगा तो ये 8996A हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3991B। राइट, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर ये किसी नंबर से कट रहा है क्या, अगर किसी नंबर से कट रहा है तो ठीक है। जैसे मुझे ये दिख रहा है 39 और 91 दोनों 13 के मल्टीपल है, तो 13 से कट रहा है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि 13×7 = 91 होता है, तो ये आपका 6 बार कटेगा, 13×6 = 78 होता है, तो 6 टाइम्स कट हुआ और आपके पास 11 बच गया। फिर 13×9 = 117 होता है, फिर दी तो 692A हो गया ये, और ये 13 से कितने टाइम्स कट रहा है, 307B। अब किसी नंबर से ये कॉमनली कट हो रहा है क्या, तो अब अगर अगर ये किसी भी नंबर से कॉमनली कट नहीं हो रहा है, तो A/B का जो रेशियो हो जाएगा वो 307/692 आ जाएगा। अब इनमें कुछ नहीं है कॉमन, तो ये भी 3 डिजिट का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था, ये भी 3 डिजिट का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था। तो एज इट इज ए का वैल्यू हम 307 रख सकते हैं और बी का वैल्यू ये रख सकते हैं, तो ये आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो अब आपने एक बार क्वेश्चन इस टाइप का किया हुआ है, आप लोगों ने एक बार इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, तो आइडिया लग रहा है कि भाई HAT को हम ए मान लें, ये 3 डिजिट का नंबर है, इसको एक सिंगल डिजिट में अगर हम माने तो ए मान सकते हैं और BOX को बी मान सकते हैं, और इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। क्योंकि प्रीवियस जो वीडियो देखा होगा आपने, तो प्रीवियस वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, राइट, जहां पर मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया था, तो उसी के प्रैक्टिस के बेसिस पर मैंने आपको ये कराया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने वाला है। पहले आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। ये बात मैं बार बार कहते हुए चल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर प्रैक्टिस ही है जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बिना प्रैक्टिस के इस टॉपिक में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है। राइट, सो प्रैक्टिस कैसे करनी है, वीडियोस, अब आपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो पहले ही वीडियो में पढ़ लिया था, तो हर बार पहले खुद ट्राई करो कि क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। राइट,
तो देखिए अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप खुद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, आपको दे रखा है TAKE, टेक दे रखा है, फिर दे रखा है टेक अ केक, राइट, टेक अ केक, ये फिर से के, और फिर यहाँ पर ई है। अच्छा, ये ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो भी ई थी, जो मैंने ए लिख दिया है ये ई था, राइट, तो ये वाला पार्ट भी ई है। टेक अ केक, और उससे जो टोटल एडिशन बन के क्या बन रहा है, कैट, कैट नहीं केट, KATE। अब आप देखिए आपको यहाँ पर एडिशन हो रहा है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में पता है क्या होना चाहिए कि a प्लस ए इज इक्वल टू ए। देखते ही पता लगना चाहिए यार a प्लस ए, फिर से a आ रहा है, तो ये कैसे हो सकता है। या फिर आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए e प्लस ई, अब इन तीनों को ऐड करने के बाद वापस से ई आ रहा है। तो ये दो चीजें आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, सबसे पहले तो ये स्ट्राइक करना चाहिए। तो मैंने आपको ऐसी चीजें बता रखी हैं कि अगर सेम सेम वर्ड दोनों को अगर हम एडिशन करें और वो सेम नंबर आ जाए, तो ये दो टर्म्स में पॉसिबल है कि या तो ए का वैल्यू जीरो होना चाहिए, या तो ए का वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो, ये भी जीरो हो गया। तो फिर अगर यहाँ पर भी जीरो अगर हो जाएगा ना, तो ई प्लस ई इज इक्वल टू ई आना इम्पॉसिबल है। आप कोई भी नंबर चेक कर लेना, या तो फिर ई भी जीरो हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि ए और ई दोनों के दोनों जीरो हो जाएं, क्योंकि ए अलग लेटर है, ई अलग लेटर है, तो जीरो तो पॉसिबल नहीं है। तो जीरो के अलावा और क्या पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है। कैसे, अगर k प्लस के एक कैरी फॉरवर्ड दे, यहाँ पर क्या हो, एक कैरी फॉरवर्ड दिया जाए, k प्लस ए एक कैरी फॉरवर्ड दे, तो ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, और यहाँ पर 9 और 9 आपका 18 प्लस 9, तो फिर से 9 19 बना के आ जाएगा। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए था कि ए को मुझे क्या पुट करना है। तो ए को अगर जीरो पुट करता तो फिर ई को भी जीरो लेना पड़ता, जो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दो लेटर एक डिजिट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अलग अलग होना चाहिए। और ए की जगह अब मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 9 पुट कर सकता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ए की जगह हमने क्या पुट कर लिया, ए की जगह हमने पुट कर लिया 9। तो अगर मैं यहाँ पर 9 पुट करता हूँ, तो ये भी आपका 9 हो गया, ये भी आपका 9 हो गया, तो ये भी 9 आ जाएगा ना, 9 और 9 18, और एक कैरी फॉरवर्ड, तो कैरी फॉरवर्ड आना कंपलसरी है। तो कैरी फॉरवर्ड आना कंपलसरी है, और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये भी पार्ट अगर आप देखें, ये तो 9 हो गया ना, अब ये जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो तो ये दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि जीरो जीरो रखूंगा तो ये वापस से 9 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है ना। तो अब आप देखिए कि e प्लस 9 प्लस ई इज इक्वल टू, फिर से ई आ रहा है। अब देखो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड जरूर आ रहा होगा, तो दैट मीन्स ये 10 प्लस ई वाला पार्ट बनेगा, 10 प्लस ई वाला पार्ट। तो यहाँ पर 1 के अलावा और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो वापस से 1 दे दे। 1 के अलावा देखो 2 अगर मैं पुट करता, 2 और 2 पुट करता, तो यहाँ 3 आता, 2 तो नहीं आता। 4 4 पुट करता, राइट, 4 4 पुट करता तो 7 आता, 3 3 पुट करता तो 5 आता, लेकिन 1 1 के केस में ही 1 आ रहा है। तो यहाँ से ये भी पार्ट एकदम फिक्स हो जाता है। आप इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा और साइड में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, कि ये वाले पार्ट से भी हमें क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर और क्या चीजें फिक्स की जा सकती हैं, राइट। तो यहाँ से ये पता लग रहा था कि ई प्लस 9 प्लस ई इज इक्वल टू, फिर से ई आ जाए, तो ई की जगह पर 1 और 1 ही पॉसिबल है, क्योंकि 1 प्लस 9 प्लस 1 से ही 1 आ सकता था, और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही थी। तो फिर से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि टी का तो अभी कुछ फिक्स हुआ नहीं है, टी का तो अभी कुछ फिक्स हुआ नहीं है, लेकिन ए का फिक्स हो चुका है, के का भी कुछ फिक्स नहीं हुआ, यहाँ पर 1 फिक्स हो चुका है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1 फिक्स हो चुका है, और के का अभी कुछ करना बाकी है। बाकी चीजें यहाँ पर ये 9 फिक्स हो चुका है, यहाँ पर सी का अभी पता लगेगा, और ये के है, और ए ये 9 ऑलरेडी हो चुका है, और टी का पता लगेगा, और ये 1 ऑलरेडी हो चुका है। इतना पार्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आप देखिए कि ये यहाँ से जो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि k प्लस के जो है ना वो 10 प्लस टी होगा, क्योंकि एक तो कैरी फॉरवर्ड गया था ना, तभी तो 9 आएगा यहाँ पर, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो के का जो वैल्यू है ना, के का जो वैल्यू है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। तो के की वैल्यू या तो 5 हो सकती है, या तो 6 हो सकती है, या तो 7, या तो 8। के का वैल्यू इन्हीं में से कोई होगा, क्योंकि यही यही ऐसा पार्ट है जो कैरी फॉरवर्ड दे सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। 9 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अगर मान के चलो, अब यहाँ पर ये कहानी हो गई। अब देखो ये जो टी आएगा यहाँ पर, वो टी और यहाँ पर के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पर ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि एक और पार्ट आपको समझ में आना चाहिए कि टी प्लस सी इज इक्वल टू के बना रहा है। तो टी में कुछ जुड़ने के बाद, अब देखो यहां से कैरी फॉरवर्ड भी हुआ है, कैरी फॉरवर्ड भी हुआ है। तो टी प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू के बना रहा है। तो के की वैल्यू डेफिनेटली बड़ी होनी चाहिए, किससे, टी से बड़ी होनी चाहिए। अगर टी से बड़ी होनी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ, यहाँ पर 5 लेता हूँ, तो यहाँ पर तो 0 बनेगा, राइट। तो यहाँ पर 5 आने के लिए यहाँ पर 0 तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि टी की जगह 0 तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो आपका एक 4 डिजिट का नंबर है। मैंने आपको बोला था ना कि इनिशियल जो, अगर कोई ए बी सी डी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ए बी सी डी एक 4 डिजिट का नंबर है। तो ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। इन द सेम वे सी कभी 0 नहीं हो सकता। इन द सेम वे के कभी 0 नहीं हो सकता। ये मैंने आपको रूल्स में ही बताया था। तो के की जगह 5 तो नहीं आ सकता। क्या के की जगह 6 पुट कर सकते हैं? तो देखिए, अगर मैं के की जगह यहाँ पर 6 पुट करता हूं, तो देखो 6 और 6 और एक कैरी फॉरवर्ड भी हुआ है, तो टी की जगह क्या आएगा आपका 3। तो टी अगर यहाँ पर आपका 3 आता है और एक कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट, ध्यान से समझना। तो देखो के की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 6 पुट कर रहा हूँ। के की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 6 पुट कर रहा हूँ। तो के की जगह अगर मैं 6 पुट करता हूँ यहाँ पर, 6 और 1 कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ से टी की जगह क्या आ जाएगा, 3। तो अगर यहाँ पर 3 आता है और के की जगह मैंने यहाँ पर 6 पुट किया है, तो देखो यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो ये एकदम वैलिड बन रहा है कि 1 कैरी फॉरवर्ड, ये 4 बन गया, और ये 2 और ये 6, एकदम वैलिड पॉइंट बन रहा है। क्या मैं इसकी जगह 7 पुट कर सकता था? तो मैं दोबारा से आपको रब करके बताता हूँ कि क्या 7 पॉसिबल है। तो मैं यहाँ से ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर अब 7 पुट करके देखते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पर 7 पुट करके देखें, तो क्या पॉसिबल बनेगा, ये के था। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर 7 पुट करता हूँ, 7 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर इसकी जगह पर अगर मैं इसको इरेज कर दूं, तो इसकी जगह पर यहाँ पर आने वाला था 5, यहाँ पर क्या आने वाला था 5। और अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर के की जगह यहाँ पर तो 7 आ गया है ना, यहाँ पर 7 आएगा, और ये टी की जगह 5 आ गया है। तो 5 और 1, और तो यहाँ पर वापस से 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना, 9 प्लस 9, और ये आपका 119 बना था, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 5 और 1 6 बन गया। तो यहाँ पर सी की जगह 1 आना चाहिए, तभी तो 7 बनेगा। तो 1 तो ऑलरेडी हम ई की जगह यूज कर चुके हैं, तो ये 7 पॉसिबल नहीं था। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 8 पुट करता हूँ, मान के चलो 8, और ये भी मैंने 8 पुट कर दिया, तो 8 और 8 16 और 1 17, तो ये टी की जगह मेरे को क्या पुट करना पड़ता, 7 पुट करना पड़ता। तो अब आप देखिए कि यहाँ से अगर टी की जगह पर मुझे 7 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, के की जगह मुझे क्या क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 रखना चाहिए, और टी की जगह मैं 7 पुट करूंगा, 7 और 1 8 ऑलरेडी हो गया, तो सी की जगह 0, जो अगेन पॉसिबल नहीं है। तो आपके सामने क्या हुआ कि के की जगह पर जो वैल्यू पॉसिबल है, वो केवल और केवल एक वैल्यू पॉसिबल है, जो कि 6 है, और उसी से सारी की सारी वैल्यूज आपकी बन रही हैं। तो मैं पूरा का पूरा पार्ट एक बार वापस से आपको लिख के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर तो मेरे पास क्या आना चाहिए था, टी की जगह आपका क्या आना चाहिए था, टी की जगह आपका आना चाहिए था 3, राइट, 3। और ये आपका होना चाहिए था 9, और ये होना चाहिए था 6, और ये होना चाहिए था 1, और ये 9 और ये 1, राइट। और ये यहाँ पर आपका 6 रहेगा, और ये आपका 9, और यहाँ पर अगर 2 पुट कर दें, तो ये आपकी कहानी एज इट इज बन जाएगी। देखिए, अब ऐड कर दें, तो ये आपका 1 आ रहा है, तो 1 ही आना चाहिए था, राइट। ई प्लस ई, ये 1 आना चाहिए था, यहाँ पर ये 3 हो गया, और यहाँ पर ये 9 हो गया, कैरी फॉरवर्ड जा रहा है, और यहाँ पर ये 3 है, तो ये भी 3 होना चाहिए था, और 1 कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ पर ये आपका 6 वापस से आ भी गया। क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 6 आना चाहिए। तो बाकी ये सारी चीज़ें मैं रब कर देता हूँ, और आपको
अच्छे से दिखाई देगा कि हाँ वाकई में ये सारी चीजें जो हैं अब एकदम परफेक्ट बन रही हैं, राइट। अब सारी चीजें आपकी क्या बन रही हैं, परफेक्ट बन रही हैं। तो मैं यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या आना था, आपका यहाँ पर के आना था और के आना था, और ये यहाँ पर आपका टी आना था। तो जो वैल्यू यहाँ पर आनी थी वही वैल्यू यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए था। यहाँ 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए था। तो ये एकदम फिट बैठ रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है एक ही जगह क्या आएगा, तो देखिए एक ही जगह पर क्या आ रहा है, एक ही जगह पर तो 9 आ रहा है। तो ये आपके आंसर दोनों पॉसिबल नहीं थे। अब सी की जगह क्या आ रहा है, तो यहाँ पर सी की जगह पर आपका 2 आ रहा है, तो सी की जगह पर 2 आ रहा है। तो सी में 9, यहाँ पर सी में 3 है और यहाँ पर 9 है, तो आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, राइट। इतना पार्ट क्लियर है। आई होप आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एक एक स्टेप आपको समझाया है बड़े आराम से, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो गन, नो गन, नो हंट, ये लिखा हुआ है, राइट। तो ये एच, ये यू, ये एन और ये टी, और ये एडिशन चल रहा है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको खुद पहले सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना चाहिए। अदरवाइज आपको अपनी गलतियां पता नहीं कर लगती हैं, और आपका जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से यहाँ पर सोचना चाहिए, क्या उस तरीके से आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा, आप हर क्वेश्चन में अटकना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या दे रखा था आपको, नो गन प्लस नो, और क्या बन रहा है आपका, हंट बन रहा है, राइट। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। नहीं किया है तो अभी भी कर लो, अभी भी टाइम है, राइट। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का, फिर 4 डिजिट का नंबर बन रहा है। तो इसकी 4 डिजिट वाले की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो 2 डिजिट मैक्सिमम 99 हो सकता है, 3 डिजिट 999 हो सकता है, ये 999 हो सकता है। और इसका जो मैक्सिमम पार्ट बनेगा, देखो अगर यहाँ पर 99 भी रहेगा ना, तो मैक्सिमम मेरे पास क्या है, 2 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। अब ये मेरा 9 बनेगा, फिर से आपका 2 ही कैरी फॉरवर्ड जा रहा है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर नो गन नो हंट, तो अगर ये 27 है तो ये 11, राइट। तो ये 1197 आपका मैक्सिमम आ रहा है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ रहा है, इतनी बात क्लियर है। तो ये 1197 से बड़ा हो ही नहीं सकता, राइट। अब एक और चीज बताता हूं मैं, अगर आप हर नंबर को अलग अलग पार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तो कंफर्म हो जाता है कि एच का वैल्यू 1 होगा। एच का वैल्यू क्या होगा आपका, 1 होगा। अब देखिए कि यू और एन, अगर एन, ये देखो एन ओ यहाँ पर ये कॉमन होना चाहिए, तो मान के चलो ये 99 तो हमने लिख भी दिए। तो ये मैक्सिमम 88 हो सकता था या फिर और नंबर्स हो सकते थे, बट ये हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, मैक्सिमम वैल्यू निकाली है। तो एच की वैल्यू तो 1 होना तय था, और ये भी आपको पता है कि यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगा तभी ऐसा कुछ होगा, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि u की वैल्यू क्या हो सकती है। u की वैल्यू मेरे पास केवल और केवल ये हो सकता है, या तो ये 1 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। लेकिन अगर 1 आएगा तो 2 कैरी फॉरवर्ड आना चाहिए, 2 कैरी फॉरवर्ड आना चाहिए ना। और 2 कैरी फॉरवर्ड आएगा तो वो नंबर्स बड़े बड़े होने चाहिए, तभी पॉसिबल है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ रहा है, राइट। तो एक बार के लिए मैं ये देखता हूं कि अगर मैं u की वैल्यू को 1 मानता हूं, तो यहाँ पर ये g तो हमेशा 9 रहेगा ही, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि या तो 1 कैरी फॉरवर्ड आएगा मैक्सिमम, या तो 1 कैरी फॉरवर्ड आएगा, या तो 2 कैरी फॉरवर्ड आएगा, इसके अलावा तो पॉसिबल कुछ बनता नहीं है, राइट। अब उसके अलावा कुछ पॉसिबल बनता नहीं है, और यहाँ पर देखिए कि n और n मिला के आपके पास n आ रहा है, n और n मिला के n आ रहा है। तो इसका भी अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप देखो कि a प्लस a मिला के a आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक वैल्यू ब्लैंक है, तो ये अगर मैं 0 मान लूं और इन दोनों को मैं 9 मान लूं, तभी पॉसिबल था, राइट। ये तो एक कैरी फॉरवर्ड में है।
और यहाँ पर दो केसेस बनेंगे। यहाँ पर कौन से केसेस बन रहे हैं, यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड भी है और 2 कैरी फॉरवर्ड भी है। तो अगर u को मैं 0 मान लेता हूँ, क्योंकि दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं u के लिए, 1 या 0। तो अगर मैं u को 0 मान के चलता हूँ, ध्यान से देखना, u को अगर मैं 0 मान लेता हूँ तो ये भी मेरा 0 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब और g की जगह तो मुझे 9 लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, राइट। उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, क्योंकि या तो 1 कैरी फॉरवर्ड आएगा या तो 2, और 9 आने पर यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड आना चाहिए, तो 1 कैरी फॉरवर्ड आना चाहिए, तो ये 9 होगा। और अगर मैं g को 8 ले लूं और 2 कैरी फॉरवर्ड आ जाए तो ऐसा भी पॉसिबल है, बट मैं आपको दो चीजें बता के रख रहा हूं कि भाई पहले मैं 0 को लेते हुए चल रहा हूं, है ना, और 0 को लेते हुए चल रहा हूं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूं कि अगर 2 कैरी फॉरवर्ड आया तो क्या होगा, 2 कैरी फॉरवर्ड आया तो g की जगह 8 होगा। तो वो कब पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि u को मैंने अगर 0 मान लिया है तो यहाँ पर मैक्सिमम, अगर मैं यहाँ पर मान के चलो 8 भी रखता हूँ, तो कह रहे हैं कि 2 कैरी फॉरवर्ड आ सकता है, तो ये 9 है और ये 9 है, राइट। ये क्या हो गया, 18। अब यहाँ से मैक्सिमम 2 ही कैरी फॉरवर्ड जा सकता है, तो n की जगह 0 आ जाएगा, n की जगह 0 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये तो कंफर्म हो गया है कि g की जगह पर, देखो यहाँ पर क्या हो गया, g की जगह पर मुझे 9 ही पुट करना पड़ेगा, ये n और o हो गया है, ये GUN है ना, और H की जगह पर यहाँ पर मुझे, यहाँ पर भी ये नो है, राइट, और H की जगह मुझे 1 पुट करना है और ये 0 पुट करना है। और ये 0 कब आएगा, जब मेरे पास यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड आएगा, राइट। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर और क्या है, तो ये भी 0 बन जाएगा। अब ये तो 0 है, लेकिन देखिए ये वाला जो पार्ट है, मैं येलो से लिख रहा हूँ, ये नो वाला है, ये 0 नहीं है, ये O है। ये क्या है, O है, और ये 0 है। तो इसको मैं 0 को मैं फुली क्या कर देता हूँ, इसको पूरा फिल कर देता हूँ। ये हमने 0 मान रखा है, राइट। ये 0 है, इसको मैंने फुली। अब आप देखिए कि यहाँ पर वापस से n आ रहा है और यहाँ पर t आ रहा है और ये यहाँ पर n है। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है, वो एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो एक तो कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, तो n की वैल्यू कभी भी मेरा जो है वो 5 से छोटा नहीं होगा, है ना। अगर मैं 5 रखूंगा तो n यहाँ पर 5 और 5 ये फिर से 0, तो 5 पॉसिबल नहीं है। तो n की जो वैल्यू है ना, n की वैल्यू या तो 6 हो सकती है, या तो 7, या तो 8, और 9 हो नहीं सकता, क्योंकि 9 हमने यूज कर लिया है। और ये 8 क्यों नहीं हो सकता था, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर 99 भी करूंगा तो भी 2 कैरी फॉरवर्ड लेने के बाद ये 0 तो आ जाएगा, लेकिन उस केस में यहाँ से ये n की वैल्यू n नहीं आएगी, ये 9 नहीं आएगा, ये 0 हो जा रहा था। अब आप ध्यान से समझना इस वाले पॉइंट को कि भाई अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू, n की वैल्यू 6 पुट करता हूँ, n की वैल्यू मान के चलिए 6 पुट करता हूँ, राइट। n की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करता हूं, तो o और o की वैल्यू क्या पुट करूंगा, o और o की वैल्यू क्या पुट करूंगा। तो यहां से मैक्सिमम या तो एक कैरी फॉरवर्ड जाएगा। अब दूसरी चीज, सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि n और n मिला के वापस से n आ रहा है, ये कब पॉसिबल है, और ये तो 0 है, तो इसका तो कोई मतलब होता ही नहीं है, इसका तो कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर n प्लस n, अब या तो कैरी फॉरवर्ड 1 आएगा, तो ये n आ सकता भी है कि नहीं, या तो n प्लस 10 होना चाहिए, आ भी सकता है कि नहीं, या तो होना चाहिए कि n प्लस n कैरी फॉरवर्ड 2 आ जाए, तब जाके ये n प्लस 10 बने। ये दो ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और इन्होंने कैरी फॉरवर्ड दिया है आगे, तो ये कैरी फॉरवर्ड तो आएगा ही, और एक ही कैरी फॉरवर्ड दिया है, इसलिए मैं आपको 10-10 लिख रहा हूं यहाँ पर। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर आप n की जगह 6 पुट करें, 6 पुट करें, राइट, यहाँ पर 6 पुट करें, तो यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, तो 6 तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। और 2 अगर पावर आ रहा है तो भी यहाँ पर 6 और 6 12, और ये आपका 2 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पर या तो 1 कैरी फॉरवर्ड आएगा या तो 2। अगर 1 कैरी फॉरवर्ड आता है तो यहाँ पर n की जगह पर 3 हो जाएगा 6 रखने के बाद, और अगर 2 कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो 6 भी पॉसिबल नहीं है।
अगर मैं 7 पुट करता हूँ देखो तो यहाँ पर ये 5 आएगा, 7 तो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर 7 पुट करता हूँ तो 14, यहाँ पर 6 आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ, ना तो 1 कैरी फॉरवर्ड में हुआ ना तो 2 कैरी फॉरवर्ड में हुआ, राइट। अब अगर 8 पुट करते हैं तो देखो 8 और 8, तो 8 और 8 16 और 1 17, तो यहाँ 7 आ रहा है, तो 1 कैरी फॉरवर्ड में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको 8 बनाता हूँ और इसको भी 8 बनाता हूँ तो 8 और 8 16 और 2 18, तो यहाँ पर 8 आ सकता है। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि भाई n की जगह ना मुझे 8 के अलावा कुछ नहीं चाहिए और 2 कैरी फॉरवर्ड भी जाना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो n की जगह आपने क्या पुट करना है, 8, और यहाँ पर 8 और 2 कैरी फॉरवर्ड भी जाना चाहिए और यहाँ पर 8, राइट। अब आप देखिए कि यहाँ पर वापस से 8 भी आ गया, तो 8 और 8 16 और 2 आपका 18, तो 18 का 8 और एक कैरी फॉरवर्ड, और ये सारी कहानी बन गई। अब इस ओ की जगह पर क्या आना चाहिए, तो देखो अगर आप ध्यान दें तो 2 कैरी फॉरवर्ड जाना है ना, अगर 2 कैरी फॉरवर्ड जाना है और यहाँ पर ये 8 आ गया है, तो क्या पुट कर सकते हैं, तो ओ की जगह देखो क्या क्या चीजें पुट नहीं कर सकता, ना तो 9 यूज होगा ना तो 8 यूज होगा। तो ना तो 9 यूज होगा तो ओ की जगह पर देखो, ना तो 9 यूज होगा ना तो 8 यूज होगा, या तो 6 होगा या तो 7। अगर मैं 6 पुट करता हूँ, 6 और 6 12 और 8 आपका 20 तो बन रहा है, लेकिन ये 0 आ जाएगा और 0 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, राइट। तो ये भी पॉसिबल नहीं है ओ की वैल्यू, तो केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है कि यहाँ पर 7 पुट कर लो आप और यहाँ पर भी 7 पुट कर ले, तो 7 और 7 14 और 8 आपका हो गया 22, तो टी की जगह आपका आ गया 2, राइट। तो आई होप आपको 1082 आपको आंसर में भी दिख रहा है और यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा है कि यही एक पॉसिबल वैल्यू है, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास क्या हो गया कि 8 7 और ये आपका 908 और फिर से 8 7, तो ये वाला पार्ट आपका 1082 बन जाएगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसको समझने में, राइट। तो जी की जगह पर या तो 8 हो सकता था या तो 9 हो सकता था, लेकिन 8 अगर हो रहा था तो प्रॉब्लम हो रही थी एन को लाने में, राइट। तो इसलिए जी की जगह 9 पुट करना कंपलसरी था, और अगर जी की जगह 9 पुट कर रहे हैं और एक कैरी फॉरवर्ड ही जा सकता है, तो वहां पर यू की जगह 0 आना कंपलसरी था, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, राइट। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वाले पार्ट को यहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम और बड़े लेवल के क्वेश्चंस और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।